2024 की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट में, जहां पे देश ही नहीं बल्कि विदेशों के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी पेश की है। चलिए देखते हैं इस इवेंट में क्या कुछ खास है, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे ये छोटी सी चिप कोई आम चिप नहीं है। ये चिप है सेमीकंडक्टर चिप। इस चिप को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक और यहाँ तक कि एटीएम में भी इसका इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए, आप अपनी कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार आपको अलर्ट करने लगती है। वहीं आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर इस भरोसे के साथ छोड़ सकते हैं कि जब कपड़े धुल जाएंगे तो मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। इस चिप ने हमारी जिंदगियों को ऐसे ही आसान बना दिया है। सेमीकंडक्टर चिप की बढ़ती अहमियत को समझते हुए मोदी सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम तेज भी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमी इंडिया 2024 की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत में चिप कभी डाउन नहीं होगी। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है कि जब चिप डाउन होगी तब आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, when the chips are down, you can bet on India. Friends, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है। और आप जानते ही हैं, डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि इस इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश का चयन करने और इंडस्ट्री को नई गति देने के लिए पीएम के विजन के लिए आभार। 2020 में सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के कारण सब प्रभावित रहा। कोविड के साथ वैश्विक तनाव के कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी प्रभावित रही। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। सेमीकॉन इंडिया 2024 में कुल 17 देशों के 255 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, जिसमें दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इस दौरान जी बिजनेस की टीम ने इवेंट के मकसद को और बारीकी से समझने के लिए जेटवर्क के को-फाउंडर से खास बातचीत की। क्या बता सकते हैं राहुल, आप लोग कौन कौन से बिजनेस में हैं और कौन कौन से कैटेगरीज में हैं? जेटवर्क बहुत सी कैटेगरीज में है। आज के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टॉल लगाया हुआ है। उसके अलावा हम इंडस्ट्रियल, प्रिसिजन कंपोनेंट्स, डिफेंस और रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर की तरह एक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम टीवी, हेयरेबल, वेयरेबल डिवाइसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए पीसीबी और कंपोनेंट्स कुछ उस तरीके के बनाते हैं। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा कि आप लोगों ने ऑल ओवर इंडिया को केटर किया हुआ है, नॉट ओनली नॉर्थ या नॉट ओनली साउथ। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न है?
हर रीजन की अपनी स्पेशलिटी है। उसी कारण से वी हैव फिगर्ड आउट कि हम कैसे नॉर्थ और साउथ दोनों कैटर कर सकें। कुछ कस्टमर्स का प्रेफरेंस भी होता है, तो कुछ कस्टमर का प्रेफरेंस पोर्ट के पास है, और कुछ प्रोडक्ट्स वायबल होते हैं जहाँ पर वर्कर डेंसिटी हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फैक्ट्रीज प्लान करी हुई हैं, जिसके कारण हम लोग नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024, इससे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, या इस तरीके के इवेंट्स कितने ज़रूरी है आप लोगों की इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मौका मिलता है इसके अंदर आप दुनिया भर के जितने भी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं साथ में आते हैं। एक सम्मेलन होता है, इसके अंदर लोग बात कर पाते हैं आगे कैसे काम करना है, और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप हर कंट्री में हर समय नहीं जा सकते हैं, बट सब कंट्री के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। आप लोगों ने एक एप्लीकेशन इन्वेंट किया है जिससे आप मतलब हम कैटेगरी वाइज बता सकते हैं कि किस स्टेज पर है कौन सा मॉडल, तो उसके बारे में बता पाओगे आप? हम उसको जेट्रोक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रोसेस डिफाइन करते हैं हर इंडस्ट्री के हर कैटेगरी के, और देन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं जिससे कस्टमर को भी पता रहे कि कब प्रोडक्ट बन रहा है, कब उनके पास आएगा, किस स्टेज में है। हम अक्रॉस द कैटेगरी उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेटल फैब्रिकेशन हो या प्रिसिजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो। आपको क्या लगता है कि अभी जैसे चाइना इज़ लीडिंग द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इंडिया को और कितने साल लग जाएंगे और क्या फ्यूचर है इंडिया का इसमें? आई थिंक बहुत ही भारी क्वेश्चन है, बट बहुत अर्ली है बताने के लिए। डायरेक्शनली वी आर गोइंग इन द राइट वे। सरकार से बहुत से PLI बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं फॉर इट, एंड इस तरह चलता रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं है जब हम चाइना की बराबरी कर पाएंगे। भारत ने सेमीकंडक्टर की रेस में खुद को शामिल करने के लिए इस साल मार्च में गुजरात के धोलेरा में 51,000 करोड़ रुपए का प्लांट भी लगाया है। उसमें टारगेट ये रखा गया कि आज से 4-5 साल बाद 28 नैनोमीटर चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाए, जिसे बाद में 22 नैनोमीटर तक लाया जाएगा। जबकि ताइवान, चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी आज की तारीख में ही 3, 5, 7 नैनोमीटर के चिप्स बना रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये चिप कितने स्मार्ट और हाईटेक होंगे। इतना ही नहीं, भारत को अपना लक्ष्य सिर्फ चीन से मुकाबले तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को देखते हुए खुद को मार्केट लीडर के तौर पर स्थापित भी करना है। जाहिर है, भारत के लिए ये एक ऐसा मिशन है जिसमें लॉन्ग टर्म निवेश और रणनीति ही नहीं, बड़ी तादाद में स्किल्ड लेबर और बहुत सारे धैर्य की जरूरत होगी। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा सरकार ने जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, वो अपने आप में अच्छा संकेत है। तो देखा आपने, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब घोषित कर दिया जाएगा। खैर, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।